जानते हैं कि रिंग रोड जो है अब वो लाहौर की लिटरली एक आर्टरी बन चुकी हुई है। कोई भी बड़ी सोसाइटी हो वो इससे कनेक्टेड है और आने वाले सालों में जो रिंग रोड की अहमियत है वो मेरे ख्याल से अभी कई लोग हम लोग उसको इमेजिन नहीं कर पाते। मगर अगर आप बाहर गए हैं किसी भी बड़े मेट्रोपोलिस शहर के अंदर, चाहे वो दुबई हो, लंदन हो, न्यूयॉर्क, एलए, तो जो रिंग रोड की कनेक्टिविटी से ज़िंदगी चेंज होती है उस इलाके के लोगों की, वो एक ना सिर्फ ज़िंदगी चेंज होती है बल्कि एक बिल्कुल एक नया लाइफस्टाइल जन्म लेता है, जो कि मेरे ख्याल से हम भी उसका हिस्सा बनने जाएंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर। मुजीब साहब, मुझे ये बताएं, लाहौर स्मार्ट सिटी इज़ एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान भर के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है आपकी रियल इस्टेट के अंदर, उसका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। तो जो इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो ब्लॉक्स हैं वो बड़ी प्राइम लोकेशन पे, व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ डू यू प्लान टू ऑफर टू द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन द कमिंग ईयर्स? इसमें देखें, हमने शुरू से ही जब प्रोजेक्ट अपना कैपिटल स्मार्ट सिटी भी लॉन्च किया तो हमारा प्राइमरी फोकस जो था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। हमारे प्रोजेक्ट का बेसिकली लॉन्च भी मार्च 2018 में कैपिटल स्मार्ट सिटी का वो यूके में लॉन्च किया था हमने प्रोजेक्ट को। गालमन इट वाज 10th of March। देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो एक स्ट्रेंथ है, और आज हम अगर गवर्नमेंट लेवल पे भी देख लें तो हमारे लिए वो एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं। लेकिन इससे पहले एक फ़ियर होता था ओवरसीज़ पाकिस्तानी के अंदर, स्पेशली कि वो अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सेफ़ है या नहीं है उनकी इन्वेस्टमेंट, और फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स पे वो इन्वेस्ट कर देते थे जिनके पास NOCs नहीं होते, या वो आप समझ लें कि उनके पास अगर NOC भी अगर उन्होंने ले लिया तो उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती थी कि वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट कर सकें। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी, क्योंकि दे आर लिविंग इन अ डेवलप्ड कंट्री, और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता था। जो स्मार्ट फीचर्स वो वहाँ इंजॉय करते थे वो यहाँ नहीं मिलते थे। तो हम ये जो सारी चीज़ें थी जो उनकी नीड्स थी उनको मद्देनज़र रखते हुए ये डिज़ाइन की गई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके अंदर बड़ी न्यू जो हमारी इनोवेशंस हैं वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं हमारी, कि हमने स्मार्ट फीचर्स क्या दिए हैं। लेकिन अब हम सिलिकॉन वैली का जो प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह लाहौर और इस्लामाबाद में उसके अंदर वो शुरू करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको उसकी एग्जांपल दूँ कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा शॉर्टफॉल है IT एक्सपर्ट्स के लिए कि आरफा क्रीम टावर एक ही टावर है लाहौर के अंदर, अगर वहाँ किसी ने डेस्क लेना है तो 7 साल का वेट टाइम है उसके लिए, अदरवाइज़ आपको मिलता ही नहीं है, क्योंकि जो आपका आरफा क्रीम टावर है उसके अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने कैपिटल में भी और लाहौर के अंदर भी इसको हमने काम उसके ऊपर शुरू कर दिया है, बिल्डिंग्स के ऊपर काम शुरू कर दिया है, उसका हम मार्केट इंशाल्लाह करेंगे। इसके अलावा जो जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं ना सिर्फ वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हम करेंगे, ऑफ कोर्स अभी हमारे एक लास्ट टाइम ग्रुप CEO जो हैं वो भी असलम साहब, उन्होंने भी एक वाक़या शेयर किया कि हमारे एक क्लाइंट भी हैं, वो बेसिकली लंदन में उनकी कोई 200 के करीब टैक्सीज़ हैं, तो उनके जो कॉल सेंटर था वो पाकिस्तान में था। तो रीज़न बीइंग क्या हुई कि यहाँ कभी हड़ताल हो जाए तो यहाँ कोई मसला हो जाए तो मोबाइल सिग्नल चले गए, कनेक्टिविटी नहीं, तो उसका सारा दिन बिज़नेस बंद हो जाता था, तो कोई और कनेक्टिविटी होती नहीं थी यहाँ पे। तो उन्होंने वो सारा कॉल सेंटर उठाया और उन्होंने बांग्लादेश शिफ्ट कर दिया। हमने बेसिकली जो टावर्स बना रहे हैं इसके अंदर हम 3 टायर्स इंटरनेट फैसिलिटी दे रहे हैं, और हाई एंड इंटरनेट है इसके अंदर जो इस्तेमाल होगा, ताकि जो हमारे पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं उनको यहाँ कॉल सेंटर्स के लिए या किसी फ़ोन सर्विस के लिए या किसी तरह के भी उन्होंने R&D करनी है, वो सारी की सारी यहाँ लैब्स भी मौजूद होंगी और वह यहाँ अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ कर सकें। प्लस हमारे जो लोकल लोग हैं जो यहाँ रहते हैं और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से वो अपने आप की ग्रोथ नहीं करवाते, तो ये एक प्रोजेक्ट है जो हम इंशाल्लाह उनके लिए फ्यूचर में शुरू करने चाहेंगे, जिसमें प्राइमरी हमारा जो फोकस है वो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट होगा, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो सब लोगों को इंशाल्लाह होगा। मुजीब साहब, मुझे ये बताएं, एक बड़ा कॉमन मैन का क्वेश्चन मैं आपसे अगर पूछूं, कोई भी, अब आपको पता है जब एक इंसान इन्वेस्टमेंट करने निकलता है तो उसके जहन में 1000 सवाल होते हैं। उन सवालों में से सबसे जो बेसिक सवाल है वो ये होगा कि जी मैं स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे बताएं कि मुझे क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए हो या फिर अगर मैंने यहाँ पे घर बना के रहना हो या बना बनाया घर मैंने अगर रहना है या इन्वेस्ट करना है, मैं क्यों स्मार्ट सिटी को पिक करूँ? वासिफ भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए, अगर मैं फीचर्स के ऊपर मार्केट करना शुरू करूँ, क्योंकि एक यूएसपी होते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, आई कैन गो ऑन विद सो मैनी पॉइंट्स कि हमारे कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम जो है मुख्तलिफ हैं लोगों से। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का, वो एथिक्स है, वर्क एथिक्स। हमने जो चेयरमैन हैं, हमारे जो ग्रुप CEO हैं, हमें ये कैटेगरीली ये इंस्ट्रक्शंस हैं फर्स्ट कि आपने ओवर सेलिंग की तरफ नहीं जाना। ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ओवर सेलिंग की तरफ नहीं जाना, जो आपके पास अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से सेलिंग करनी है। सेकेंडली, जो आपने कमिटमेंट्स की हैं डिलीवरी की, उसको आपने टाइम से पहले या टाइम पे इसको पूरा करना है, कोई ओवर कमिटमेंट नहीं करनी। देखिए, पॉइंट्स ये हैं कि हमारे यहाँ जितने भी बिज़नेस होते हैं, यहाँ सारी अपनी बरादरी बैठी हुई है, हमारे लोग ही बैठे हैं जो उनको बेचते हैं, चीज़ों को बेचते हैं। मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बिज़नेस के अंदर आप इनोवेशन तो लेके आ सकते हैं और हर बंदे के पास विलिंगनेस हो तो इनोवेशन आ भी जाती है, लेकिन एथिक्स जो है वो कोई लेके आता है। और मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे बिज़नेस के लिए। और अगर ये एथिक्स एग्जिस्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से उनकी जो इन्वेस्टमेंट है ना सिर्फ सेफ़ है, सिक्योर है, बल्कि उसके अंदर अल्लाह के ताला की तरफ से बहुत सारी बरकतें भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा हमारे लिए एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है अपने ऑथराइज डीलर्स को बेचने के लिए। देखिए, क्लाइंट्स को जब बेचेंगे तो उसने तो प्रोजेक्ट की एक्सेस देखनी है। हमारा जो प्रोजेक्ट है इस टाइम रिंग रोड के ऊपर है। अभी थोड़ी देर पहले आप LA की एग्जांपल दे रहे थे कि रिंग रोड के साथ साथ क्या चीज़ें चल रही हैं। अब ये देख लें कि इससे पहले लाहौर में ठोकर बिल्कुल डेड होता था। जब मोटरवे बनी, वहाँ से लोगों ने आना शुरू किया था, वो सारा एरिया कंजस्टेड हो चुका है। अब वहाँ से भी, अब मुल्तान से कोई लोग आ रहे हैं तो वो भी ये रिंग रोड इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग फैसलाबाद से आ रहे हैं, सरगोदा से आ रहे हैं, किस M2 यूज़ करते आ रहे हैं, उन लोगों ने भी वहीं से इंटर होना है। वहाँ के सराउंडिंग काला शकाकू, उमरीद के अंदरून लाहौर, फिर सियालकोट से जो आ रहे हैं, उन्होंने भी वो जगह यूज़ करनी है। तो ये हब होना है। और यहाँ सिंपल सी एग्जांपल अगर इनको बिजनेस टर्म में लिया जाए, वाई टू इन्वेस्ट इन लाहौर स्मार्ट सिटी, तो आप ये देख लें कि विदाउट हैविंग एन एक्सेस फ्रॉम अप्रूव्ड एक्सेस, जब हमारे पास GT रोड पे नहीं थी, रिंग रोड पे नहीं थी, हमारी प्रॉफिटेबिलिटीज़ कितनी थी। तो अब हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं, तो अब इस पे कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंशाल्लाह जाना शुरू हो जाएंगी। सिर्फ ओवरसीज़ प्राइम की एग्जांपल देते हैं, जहाँ आपको अभी प्लॉट जो है वो जो पोजेशनेबल प्लॉट हैं जिसके ऊपर पोजेशन अवेलेबल है, तो वही जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है उससे 4 टाइम प्रॉफिट के ऊपर है। तो जो ही ये इंशाल्लाह इसके अंदर ग्रोथ आती जाएगी, इसकी एक्सेस बनती जाएंगी, चीज़ें आती जाएंगी, तो देयर इज़ लॉट टू अर्न। अभी तो ये सिर्फ यहाँ अर्निंग स्टार्ट हुई है। अभी सिर्फ हमारे जो कनाल के प्लॉट आप देख लें कि जो हमने शुरू में प्लॉट बेचे थे वो 54 लाख 55 लाख का प्लॉट था, उसके ऊपर अभी 1.5 करोड़ रुपया में वो सेल हो रहा है। बहुत ऐसी लोकेशन है जिसमें लोग 2 करोड़ भी मांग रहे हैं जिनके पास लोकेशन है, और अभी हमारी एक्सेस के ऊपर काम शुरू होना है। तो जस्ट इमेजिन कि अगले 5 से 6 महीनों में जब आपकी बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी एक्सेस, तो कितनी अच्छी एक आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है। आज इन्वेस्ट करते हैं तो आपने 6 महीनों बाद, साल बाद कितना ज़्यादा अर्न करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास इस टाइम वहाँ दिखाने के लिए बहुत कुछ है। विलास बन रहे हैं, मॉस्क बन रही हैं, स्कूल की बिल्डिंग है, कॉलेज की बिल्डिंग है, हमारे हेड ऑफिस उधर शिफ्ट हो रहा है। तो देयर लॉट जो वहाँ कमिंग वी एक्सपेक्ट कि हम इस इंशाल्लाह अभी हमारे 2-3 बहुत बड़े सरप्राइजेज़ हैं, वो हमने इंशाल्लाह अगले महीने के लिए रखे हैं, इनको दोबारा से चार्ज करने के लिए। यानी सर, मुझे एंड में एक चीज़ बताइए, हाउ डू यू विजुलाइज द एक्सपेंशन ऑफ द लाहौर स्मार्ट सिटी इन द कमिंग ईयर्स? हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो इसकी एक्सपेंशन है उसके लिए हमने एक बहुत बड़ा प्लान रखा है। इनिशली जो इसकी हमारा प्लान था वो हमारा 3000 से 4000 एकड़ था, लेकिन हम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एरिया है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तकरीबन हम 5000 एकड़ से ज़्यादा क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन हमारे एक और बड़ा अच्छा हमारी बातचीत चल रही है जो कि मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते। तो उसके बाद लाहौर स्मार्टी जो है इसको हम तकरीबन 15,000 एकड़ के ऊपर ले जाएंगे। और 15,000 एकड़? जी, 15,000 एकड़। और ये इंशाल्लाह लाहौर का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनेगा। और ना सिर्फ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट होगा, बल्कि ये हब ऑफ जिसे कह लें एजुकेशन भी होगा, हब ऑफ IT जिसके ऊपर हम स्पेशल फोकस कर रहे हैं।
और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक जो लाहौर के अंदर गालबन 11 और 12 जो गेट्स हैं, जो ओल्ड गेट हैं, उसके तर्ज के ऊपर इसका एक विलेज भी लाहौर विलेज के नाम से भी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आई थिंक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कॉन्सेप्ट है लाहौर के अंदर कि जो ओल्ड लाहौर है उसको एज इट इज़ हम डिपिक्ट करें लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर। थैंक यू। अभी आपने रिसेंटली जिक्र किया था कि 2.66 मरला जो कमर्शियल लाहौर स्मार्ट सिटी का और 6 मरला कमर्शियल जो लाहौर स्मार्ट सिटी का लॉन्च हुआ हुआ है, और अभी 3.5 मरला का हार्मनी पार्क जो एक सेपरेट एक पार्क है। तो आपने कोई हफ्ता डेढ़ पहले कहा था कि हम इसकी जी ना एलोकेशन देने वाले हैं, हम भी उसकी कोई बैलेटिंग करने वाले हैं। तो उसके बारे में कुछ क्लैरिटी और कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि इसकी डिटेल्स क्या हैं, कुछ आप ज़रा बताइएगा। बिल्कुल, मेरा भी कुछ यही सवाल था जिसको मैं ढूंढ रहा था कि ये जो 2.6 मरला और ये 3.5 मरला के जो हैं इसकी बैलेटिंग के बारे में कुछ अगर इसमें जी जो हमारा अगर आपने देखा होगा मैप अभी देखा होगा उसके अंदर ऑलरेडी ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 के अंदर 2.66 मरला और 6 मरला के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि हमने अलॉट नहीं किए थे अलॉन्ग विद 2 कनाल्स जो अभी हमने बेचे ही नहीं हैं। तो इंशाल्लाह हम 18 सितंबर ऑनवर्ड जो है इसकी जो भी क्राइटेरिया हम डिसाइड करेंगे वो आपको बता देंगे। वो उतनी पेमेंट के बाद आप देन एंड देयर पेमेंट करें और मैप के ऊपर जो है आप इसकी एलोकेशन ले लें। जो ही वहाँ ओवरसीज़ 1 और 2 में ये हमारे पास जो बुकिंग है जो प्लॉट्स हैं वो ख़त्म होते हैं तो हम इंशाल्लाह ओवरसीज़ 2 के साथ ही इसका मैप इशू कर देंगे और इसके ऊपर भी उसी तरह से आप पेमेंट्स जमा करा के इसकी भी सिलेक्शन बैलेटिंग 2 के साथ इंशाल्लाह ताला हो जाएगी, जिसके अंदर 3.5 मरला भी होंगे, 2.5 मरला भी और 6 मरला भी होंगे। और इसके अंदर ही जो हमारी बैलेटिंग 2 है उसी के अंदर ही हार्मनी पार्क का पूरा ब्लॉक इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, जिसके अंदर ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे जिसकी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ज़बरदस्त। मजीब भाई, यानी कि मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक, सारे लोग पूछ रहे थे कि हार्मनी पार्क की लोकेशन कहाँ होगी, तो देन इट इज़ डिसाइडेड कि ओवरसीज़ 2 और एग्जेक्टिव 2 वाली लोकेशन में ही हार्मनी पार्क इनकॉर्पोरेट हो चुका है। जी एग्जैक्टली उसी के अंदर ही होगी। और देखें ये इस प्रोजेक्ट को आप इस तरह से समझने शुरू करेंगे, इट्स अ बॉक्स, इट इज़ कनेक्टेड फ्रॉम द 4 साइड्स। तो जो हमारी 350 फुट की मुले वार्ड है वो दरमियान से प्रोजेक्ट की गुजर के जा रही है। देन यू हैव एन एक्सेस फ्रॉम सियालकोट मोटरवे, जीटी रोड, और उसके बाद जो पीछे एक और रोड है उसके साथ आपकी एक्सेस जाके टच होती है। तो ये सारी इसी बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें एलोकेटेड है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि उसकी भी बहुत ही प्राइम लोकेशन आपको नज़र आएगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। जी भाई, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोजेक्ट की उस स्टेज पे आ गए हैं कि जहाँ वो लोग जो बड़े प्लाट्स चाहते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, ख़ास तौर पे कमर्शियल के जो कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल और 8 कनाल के प्लाट्स के भी हमारे पास क्यूरीज आती हैं कि हमें एलोकेट किया जाए, हम अपने हाई राइज के प्रोजेक्ट्स या अपने कॉर्पोरेट ऑफिस जो है ना वो बनाना चाहते हैं। तो क्या उनके लिए क्या ऑफरिंग कब तक आएगी जो ना कि ये बड़े बड़े लोग जो जिनको बड़ी स्पेसेस चाहिए वो यहाँ जो है ना वो अपनी कोई लैंड उनको जो ना हम एलोकेट कर दें? अच्छा, जहाँ तक क्या कहते हैं, अगर मैं प्रोडक्ट वाइज आना शुरू करूँ तो जो कमर्शियल प्लॉट हैं बड़े साइज़ के, आई थिंक वो तो थोड़ा सा लेट हम लेके आएंगे, उसमें मे बी आफ्टर 2 ईयर्स, मे बी 1.5 ईयर्स, 2 ईयर्स, उसके बाद हम ऑफ कोर्स उसको लेके आना शुरू करेंगे। उसके बाद जो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है गोल्फ कोर्स के साथ साथ जो फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट है उसको भी हम इंशाल्लाह उसको भी प्लानिंग शुरू होगी भी है और उसको भी हमने प्लेसमेंट हो चुकी है कि किस जगह पे हमने फार्म हाउसेस लेके आने हैं। और जो हमारे 2 कनाल के प्लॉट हैं वो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इंशाल्लाह ताला हम उसको मार्केट करेंगे और ऑफ कोर्स वो भी आप लोगों के लिए एक अच्छा सरप्राइज़ हो।